अब क्वेश्चन देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे, यानी उस छोटी संख्या से 256 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यह भी बहुत आसान है नहीं? तो इसको क्या करेंगे, पहले 256 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो क्या होगा, 128 होगा। 128 में फिर 2 से भाग दीजिए, कितना होगा, 64 होगा। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना होगा, 32। फिर इसमें 2 से भाग जाएगा 16। फिर 16 में भाग दीजिए 2 से 8। 8 में 2 से भाग दीजिए 4। 4 में फिर 2 से भाग दीजिए 2। हो गया। अब देखिए, अब देखेंगे कि 256 का गुणनखंड आ गया, अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 कितना है, गिनो, 1 6, 1 2 3 4 5 6 8 गो है। तो 2 को और बढ़ाओ, 2 गुना 2 हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, यही है ना। अब देखिए, तो 256 का 1 2 3 4 5 6 7 8, 256 का अभाज्य गुणनखंड जो है इतना हो गया। तो कोई संख्या पूर्ण घन है कि नहीं, इसके लिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 3-3 के समूह में होना चाहिए। यदि 3-3 के समूह में है तो वह क्या है, पूर्ण घन है। तो 3-3 का समूह बना दीजिए, 3 गो ये हो गया, 3 गो यह हो गया। तो 3 गो, एगो ई समूह हो गया 3 का, आ 3 का समूह एगो ई हो गया, आ हई 2 गो इसमें फालतू हो गया, इसका समूह है। तो अगर रहता प्रश्न कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 256 में उस संख्या से गुना कर दिया जाए तो पूर्ण घन बन जाता, तो गुना कितना से कर देते, इसमें 2 से कर देते, 2 से गुना कर देते 256 में, तो पूर्ण घन हो जाता। अब कह रहा है कि गुना नहीं करना है, भाग करने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो जो है फालतू है इसको हटाएंगे कैसे, हाँ, इसको हटाने का तरीका है, ऊपर 2 गुना 2 है तो इसमें नीचा भी 2 गुना 2 कर दीजिए, यानी भाग इसमें कितना से कर देंगे, 4 से। तो इस 2 से 1 2 ये फालतू हट गया, यह जो था अब तो इसमें से फालतू हट गया, जो अधिक था हट गया। अब तो 3-3 का समूह बच गया नहीं। तो इसमें हम भाग किए हैं 4 से, इसका मतलब यहाँ 256 में भी कितना से भाग होगा, 4 से। तो यह कट कर कितना हो जाता, 4 6 24, 4 चौका 16 64, यानी 256 में सबसे छोटी संख्या 4 से भाग देंगे तो भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। और वह भागफल कितना होगा, 64। तो 64 पूर्ण घन है।